वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज जानी थी कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी रेंज 0 से लेके म्यू एस एन तक वेरी करती है, राइट। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअल फोर्स लग रहा होता है एज अ फ्रिक्शन ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी जिसको मूव कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती स्टैटिक फ्रिक्शन, वो एक रेंज होती है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है म्यू एस एन हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है ऑफ कोर्स। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक। जिसमें म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में देखें अगर, तो म्यू एस 0.4 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है, और नॉर्मल निकालने की कोशिश करें तो देखो पहले एम जी निकालेंगे हम लोग, नीचे की ओर लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो क्योंकि अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है यानी कि एन शुड बैलेंस एम जी, तो नॉर्मल एम जी के बराबर आ गया। मास 5 kg दिया ही हुआ था तो जी 10 रख दिया हमने, तो 50 न्यूटन हो गया नॉर्मल की वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा इस फॉर्मूले से, म्यू एस कितना है 0.4 है और नॉर्मल कितना है 50 न्यूटन है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 न्यूटन, राइट। 20 न्यूटन एफ एस मैक्स है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस केस में। यानी इतना फ्रिक्शन जो है, आई मीन इफ यू अप्लाई द फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन इस तरफ क्यों लगाया हमने, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ होगी, राइट वर्ड, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, इसलिए फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड लग रहा था। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है अब वो 20 न्यूटन हो सकती है, लिमिट, इसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो 20 न्यूटन जो फोर्स लगा रहा है लेफ्टवर्ड में, यानी कि एफ को अगर हम लोग वेरी करना शुरू करें तो अगर एफ 2 न्यूटन रखते हैं तो कितना लगेगा फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तब उस केस में 2 न्यूटन ही लगेगा, बिकॉज 2 न्यूटन इज इनफ टू कीप इट एट रेस्ट, ठीक है। वैसे ही एफ को बढ़ाते चले जाते हैं, अगर मान लो 10 न्यूटन कर दिया हमने एफ को बढ़ा के, तो फ्रिक्शन तब कितना लगेगा, स्टैटिक लगेगा, और वो 10 न्यूटन के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो 20 हो सकती है, तो एफ को बढ़ा के मान लो मैंने 20 न्यूटन कर दिया अब, तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि मैक्स लगेगा अपना, जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है, टू अपोज इट, बिकॉज 20 न्यूटन अगर हम राइट वर्ड लगा रहे हैं तो उसको अपोज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन की, तब जाके ये ब्लॉक रुका रहेगा, बिकॉज 20 - 20 जीरो हो जाएगा नेट फोर्सेस पे, तभी जाके रुक सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर 20 न्यूटन से ऊपर हम फोर्स लगाएं, तो 21 न्यूटन लगा दें तब क्या होगा, तब तो मैक्सिमम उससे ज़्यादा जा नहीं सकता, 20 से ऊपर जा नहीं सकता फ्रिक्शन का, तो उस केस में ये बॉडी मूव कर जाएगी राइट वर्ड में, बिकॉज तब 21 न्यूटन राइट वर्ड वाला फोर्स डोमिनेट कर गया लेफ्ट वर्ड फोर्स को, उस केस में ये राइट वर्ड मूव कर जाएगी, तब कोई और फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो कि क्या होता है, म्यू एस एन होता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 5 न्यूटन का इधर से प्रेसिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जाहिर सी बात है रिएक्शन फोर्स भी ये वॉल लगाएगा कुछ इस ब्लॉक पे, तो दैट रिएक्शन विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन ओनली, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई और दो फोर्स के सिवा कोई और फोर्स है नहीं, ठीक है। तो आर शुड बैलेंस 5, ठीक। अच्छा, और क्योंकि ये एम नीचे की ओर लग रहा है वेट इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करने के लिए ऊपर लगेगा ना, मोशन को अपोज करने के लिए, मोशन की टेंडेंसी नीचे की ओर होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा टू अपोज इट ऑन दिस ब्लॉक। अच्छा, तो अब एम की वैल्यू निकालते हैं पहले, जो वैल्यू दी हुई उस हिसाब से, तो एम 0.5 kg दिया हुआ है और जी 10 होता ही है, तो आ गया 5 न्यूटन, ये वेट लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, एफ एस मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है इसका, वो होगा म्यू एस इंटू एन, राइट। और यहाँ नॉर्मल क्या है, आर ही है ना, ये बिकॉज फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो जो आर है वही नॉर्मल है यहाँ पे, तो म्यू एस इंटू आर लिख सकते हैं। अच्छा, म्यू एस कितना है 0.5 है और आर की वैल्यू 5 न्यूटन है, तो ये आ गया 2.5 न्यूटन, ठीक है। एफ एस मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग सकता है 2.5 लग सकता है, ये मैक्स है 2.5 न्यूटन,
तो क्या 2.5 न्यूटन काफ़ी है इसको रोकने के लिए 5 न्यूटन को? नहीं, 5 न्यूटन वाला डोमिनेट कर जाएगा और ये नीचे की ओर गिर जाएगा, इवन दो कि यहाँ पर 2.5 अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो हम लोग नेट फोर्स निकाल के दिस माइनस दिस करके एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इसका, लेकिन वो कोशिश नहीं है हमारी। कोशिश ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझना। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्दो जो लग रहा है वो 2.5 न्यूटन ही है, ठीक है, मैक्सिमम। और लेकिन जब ये स्लाइड करनी शुरू कर जाएगी तब लिमिटिंग नहीं लगेगा, तब कोई और फ्रिक्शन लगेगा, वो काइनेटिक होगा, बिकॉज मोशन शुरू हो चुका है ना। अच्छा, लिमिटिंग तभी तक लगता है जब तक ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग मान लेते हैं 0.1 kg का ऑब्जेक्ट है, मास हमने क्या दिया हुआ था, 0.5 दिया हुआ था यहाँ पे ना, 0.5 ना देके इस बार 0.1 का मास लेते हैं, तब वेट कितना लगेगा, 0.1 इंटू जी, यानी कि 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन जब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है लिमिटिंग वो 2.5 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल लगेगा कितना इसको रोकने के लिए, वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी 1 न्यूटन ओनली, बिकॉज 1 न्यूटन काफ़ी है। अगर 2.5 इसकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है तो 1 न्यूटन ही लगेगा, बिकॉज 1 न्यूटन काफ़ी है इस 1 न्यूटन को कैंसिल आउट करने के लिए और इसको स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ सकती है इस केस में, बिकॉज 5 न्यूटन का प्रेसिंग फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो वो आ सकती है 2.5 न्यूटन की, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और जो म्यूएस है बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन वो 0.8 का है। ये म्यूएस जो है यहाँ पर वो 0.8 है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, आई मीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट। और m की वैल्यू दी हुई, जो ब्लॉक m यहाँ रखा हुआ है उसका मास दिया हुआ है 2√3 kg। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है। तो अगेन यहाँ पर फोर्सेस दिखाओ, mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, यहाँ आगे mg cos 30 डिग्री, ये क्या हो गया mg sin 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। अच्छा, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सिंस mg sin 30 डिग्री नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा इस ब्लॉक m को, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा इसे, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब mg sin 30 डिग्री की वैल्यू बताएगा कि कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है। mg sin 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू है 2√3 इंटू 10 और sin 30 हो गया 1/2, तो आ गया 10√3, जो कि करीब करीब होगा 17.3 न्यूटन के बराबर, राइट। अच्छा, 17.3 न्यूटन से इस ब्लॉक को, आई मीन अप्लाइड फोर्स जो है 17.3 न्यूटन का नीचे की ओर इस तरफ, ठीक। तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, वो होगा म्यूएस इंटू एन। नॉर्मल हमें पता ही है, देखो नॉर्मल जो होगा mg cos 30 डिग्री बराबर होगा, mg cos 30 डिग्री बराबर होगा, m जो है हमें पता है 2√3 है, इंटू 10 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 न्यूटन का फोर्स नॉर्मल लगा सकता है। और म्यूएस कितना है, 0.8 है, और नॉर्मल कितना निकाला हमने, 30 निकाला, तो आ रहा है 24 न्यूटन, 24 न्यूटन, ठीक है। तो इतना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 24 न्यूटन का। लेकिन जिस फोर्स से खींच रहा है 17.3 न्यूटन, उतना ही स्टैटिक लगना चाहिए, उतना ही काफ़ी होगा रोकने के लिए। तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक्चुअल फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज 17.3 न्यूटन का, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो 24 न्यूटन, यानी कि अभी तो 17.3 लग रहा है, लेकिन मान लो किसी वजह से हम लोग यहाँ पर फोर्स बढ़ाने की कोशिश किए, कोई और फोर्स एक्सटर्नल लगा दिए और ताकत से खींचने लगे इसे, तो बढ़ाते 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 मान लो 24 न्यूटन के बराबर आ गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का फोर्स F प्लस mg sin 30 डिग्री जो हो गया कॉम्बिनेशन नीचे की ओर 24 न्यूटन के बराबर हो गया। तब F अपनी पूरी ताकत लगा देगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, कौन सी फ्रिक्शन लगाएगा उस केस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा, जो कि कितनी होगी 24 न्यूटन के बराबर होगी, ठीक है, ओके। और उसके आगे लगाते हैं तो क्या होगा, 24 न्यूटन के ऊपर लगाते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर 25 न्यूटन हो गया तो तब ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर जाएगा, बिकॉज तब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग सकता स्टैटिक का, ठीक है। तब जो फ्रिक्शन लग जाएगा मोशन के दौरान वो काइनेटिक होगा, जो कि वैल्यू घट जाती है, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अब इस केस में हमें क्या निकालना है, इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बोथ 1 kg ब्लॉक्स देन फाइंड टेंशंस इन बोथ द स्ट्रिंग्स। अब देखो यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, कौन कौन सी,
एक स्ट्रिंग इस पुली से होके जा रही है, राइट, और एक स्ट्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स को बांधे हुए है, तो इन दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन होंगी। तो इसमें मान लो टेंशन है T1, तो इसमें भी T1 ही होगा, और इसमें अलग स्ट्रिंग है तो मान लो T2 टेंशन है, ठीक है, तो इधर भी T2 ही होगा, ठीक है। अब देखो सिंस 1 kg को देखेंगे तो 1 kg पे जो टेंशन लगेगा वो इधर लगेगा, उसका नाम T2 लिया हुआ है ना हमने, ये T2 होगा, और इस 1 kg पे टेंशन इधर की ओर होगा, T2 ही, सेम स्ट्रिंग है तो दोनों पे T2 ही हुआ, ठीक है। अब इस 1 kg पे T1 इधर की ओर होगा, और इस 0.5 kg पे T1 ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, ये जो म्यू दिए हुए हैं ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिए हुए हैं, और ये भी कहा गया हुआ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दोनों बॉडीज पे 1 kg के, इन दोनों 1 kg पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। देन फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। अच्छा, यानी लिमिटिंग एक्ट कर रहा है, यानी कि मोशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लिमिटिंग यानी कि पूरी ताकत से फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो 0.5 kg वाला नीचे की टेंडेंसी रख रहा है ना, बिकॉज यहाँ पर वेट जो नीचे की ओर है mg, इस 0.5 का मास इंटू जी वेट नीचे की ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम राइटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन जो लग रहे होंगे इन पे इधर लग रहे होंगे, और इस पे भी इधर लग रहे होंगे, ठीक। और ये दोनों फ्रिक्शन कैसे लग रहे हैं, ये दिया हुआ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, यानी कि अपनी पूरी ताकत से रोके हुए हैं 1 kg को। 1 kg भी मूव करना शुरू नहीं किया है, 1 kg रुका हुआ है, 1 kg ये वाला भी रुका हुआ है, बिकॉज पूरी फ्रिक्शन ताकत लगी हुई है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगी हुई है, तो यानी कोई एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम में नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, अब एफबीडी बनाते हैं। तो अगर एफबीडी बनाएंगे तो इस 1 kg पे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है 1g नीचे की ओर, और नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, n1 नाम दे दिया। यहाँ भी 1g लग रहा है वेट नीचे, और नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, n2 नाम दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर तो mg लग ही रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वेट लग रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू जी ना, और टेंशन ऊपर की ओर लगी रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है सिस्टम में, ठीक है। तो अब 1 kg वाले पे देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं। 1 kg पे अगर हम फोर्सेस देखेंगे, ये वाला 1 kg, इस पे एक नॉर्मल यहाँ लग रहा है, एक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, ठीक है, और वेट यहाँ लग रहा है 1g का, और यहाँ पे लग रहा है T2, ठीक है। तो क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो F शुड बैलेंस T2, है ना, और F की वैल्यू कितनी होती है, म्यू, अब लिमिटिंग लग रहा है तो म्यू एस इंटू एन होगा F, एंड दैट शुड बी इक्वल टू T2। अच्छा, और n कितना हो जाएगा, देखो n जो है यहाँ पर n1 के बराबर है, इसका नॉर्मल, और n1 किसके बराबर होगा, 1g के बराबर होगा, यानी 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो म्यू एस इंटू 10 इज इक्वल टू T2 हो गया, ठीक है। और म्यू एस जो दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, यहाँ 0.2 रख दो, इंटू 10 इज इक्वल टू T2, तो T2 कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया ना, 2 न्यूटन आ गया T2, ठीक है। अब इसका एफबीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज T2 हमें मालूम चली गया है, टेंशन एक स्ट्रिंग का मालूम चली गया है जो इन दोनों ब्लॉक्स को बांधे हुए है। अब ये T1 चाहिए हमें, तो किसी एक का लिख लो, इसी का लिख लो एफबीडी। तो यहाँ पर 0.5g जो है इस T1 को बैलेंस किए हुए है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 0.5g इज इक्वल टू T1, ठीक है। और T1 शुड बी इक्वल टू देन 0.5 इंटू 10, यानी कितना हो गया 5 न्यूटन। तो जो दूसरा स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है वो 5 न्यूटन का है, और जो बीच वाला स्ट्रिंग है इन दोनों को बांधे हुए वो है T2 2 न्यूटन का, ठीक है, और यही हमें चाहिए था, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स मैन शुड एक्सर्ट ऑन रोप। ये मैन जो है इस रोप को पकड़े हुआ है, यहाँ पर देखो 3 पुली सिस्टम लगे हुए हैं, और ये रोप जो है इस तीनों पुली से होते हुए इस बोर्ड को बांधे हुए जिस पर ये बैठा, जिस पे खड़ा हुआ है कैपिटल M, और बोर्ड का मास स्मॉल m है, और इस बोर्ड और फ्लोर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए मैन रोप पे ताकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो बोर्ड और फ्लोर के बीच में। अब देखो यहाँ पर टेंडेंसी क्या होगी मोशन की, क्योंकि जैसे ही मैन खींचेगा इस रोप को तो ये बोर्ड जो है देखो राइटवर्ड स्लिप करना चाहेगा ना, राइटवर्ड स्लिप करना चाहेगा बोर्ड, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बोर्ड और फ्लोर के बीच में, ठीक है। और जो फ्रिक्शन ये लग रहा है ये कहा हुआ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, यानी कि कोई मोशन नहीं हो रहा, अपनी पूरी ताकत से अपोज किए हुए है ये फ्रिक्शन, और मोशन को रोके हुए है, स्लिप करने से रोके हुए, अभी स्लिपिंग शुरू हुई नहीं है, ठीक है। अच्छा,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में? इस केस में हम लोग सारे फोर्सेस दिखाएंगे। अब देखो कैपिटल एम का एबीडी बनाते हैं। जो कैपिटल एम है मैन, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो क्योंकि ये टी टेंशन से लेट्स सपोज खींच रहा है, तो अगर टी टेंशन से खींच रहा है तो एक तनाव डेवलप होगा उसमें ऊपर की ओर। ठीक है, हैंड्स ऐसे दिखा दो, इसमें टी टेंशन ऊपर की ओर डेवलप होगा। ठीक है, और एक mg तो नीचे ऐड कर ही रहा होगा इसका अपना मास। ठीक है, और इसने इसको पुश भी किया हुआ है बोर्ड को, तो बोर्ड भी इसको पुश बैक करेगा, तो कोई नॉर्मल भी लग रहा होगा, उसको n नाम दे दिया हमने। ठीक है, और ये जो मैन है इस बोर्ड पे ऐसा कोई फ्रिक्शन दिया नहीं हुआ है, तो मैन और इस बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैन पे तो यही 3 फोर्सेस दिख रहे हैं अभी कैपिटल एम पे। एक ये टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, बिकॉज रोप को खींचा तो रोप भी तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, वो हो गया टेंशन, और ये बोर्ड भी जो है इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की ओर, और जो वेट है mg, और सिस्टम रुका हुआ है, कैपिटल एम रुका हुआ है, कोई फॉरवर्ड एसलेशन नहीं है, कोई वर्टिकल एसलेशन नहीं है। तो इस केस में n प्लस टी शुड बी इक्वल टू mg होना चाहिए। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, वैसे ही अब क्योंकि इसमें टेंशन टी डेवलप हुआ है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग एक ही है, हर जगह टेंशन टी ही होगा। ठीक है, तो अब इस बोर्ड का देखो, अगर एबीडी बनाए, बोर्ड का जैसे एबीडी बनाते हैं, एम मास का बोर्ड है, तो इसका mg नीचे लग रहा है वेट। ठीक है, और फ्रिक्शन जो लग रहा है इधर लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है बोर्ड और फ्लोर के बीच में। ठीक है, और नॉर्मल जो लग रहा है अब mg की वजह से, आई मीन इस फ्लोर जो इस बोर्ड पे लगा रहा है, वो हम लोग नाम देते हैं n1, और n से बोर्ड इसको पुश कर रहा था, तो ये भी n से पुश बैक करेगा ना, तो ये n भी लगेगा इसमें नॉर्मल। ठीक है, और एक टेंशन भी लग रही है स्ट्रिंग की इधर। ठीक है, अच्छा, अब सारे फोर्सेस हो गए इस m स्मॉल m पे। इसका इक्वेशन लिखें अगर, तो क्या आएगा? क्योंकि अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो मोशन नहीं हो रहा है, रुका हुआ है सिस्टम, तो f शुड बैलेंस t। ठीक है, और f की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम होगी, अपनी लिमिटिंग होगी, म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पर n n1 है, बिकॉज यहाँ नॉर्मल जो लग रहा है n1 लग रहा है इस m पे। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू t। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर वर्टिकल वाले को बैलेंस करें तो n1 विल बी इक्वल टू mg प्लस n होना चाहिए, राइट? और n की वैल्यू यहाँ से रख दो उठा के, mg माइनस टी, mg प्लस n की वैल्यू हो गई कैपिटल mg माइनस टी। ठीक है, ये n1 की वैल्यू हो गई। अब ये यहाँ पुट कर दो, तो म्यू एस इंटू mg प्लस कैपिटल mg माइनस टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, अच्छा, तो हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम फोर्स मैन शुड एक्सर्ट ऑन रोप, यानी कि ये टेंशन टी ही चाहिए हमें। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अब। तो यहाँ पर एक्चुअली म्यू एस नहीं म्यू ही लिखा हुआ है, तो म्यू के टर्म्स में सॉल्व करते हैं। म्यू और mg प्लस mg माइनस टी इज इक्वल टू टी, यही आ रहा है। अच्छा, अब म्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया? म्यू mg प्लस कैपिटल mg माइनस म्यू टी इज इक्वल टू टी। म्यू टी वहाँ चला गया तो हो गया म्यू प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m प्लस m इंटू जी, राइट? जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं t की वैल्यू को म्यू m प्लस कैपिटल एम जी अपॉन में म्यू प्लस 1। तो इतना टेंशन लग रहा होगा रोप में, यानी कि इतना ही फोर्स से जो है मैन खींच रहा होगा रोप को। ठीक है, तो इतना ही टेंशन डेवलप हो रहा होगा उस रोप में। ठीक, तो दिस इज द आंसर। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।